सोहेल भाई ऐसे वेबकैम में भी हैंडसम लग रहे हैं, हेलो कैसे कर लेते हो भाई? हेलो हेलो हेलो। अरे प्लीज भाई शिवा। प्लीज, शमीम भैया, शिवा भाई, शमीम भैया आपसे तो प्लीज। मिलते रहते हैं। हाँ। शमीम भाई हाँ। यार, बिग फैन भाई। थैंक मैं यू, थैंक यू। यार मैं मैं आपका वो मैंने मूवी, आपका मूवी में देखने लग गया था, लेकिन 17 मिनट थोड़ा मेरे लिए लंबा हो गया, तो मैं आराम से देखूंगा वो चीज, पोस्ट क्योंकि क्रेडिट आज मुझे देखो, बहुत बस समय मिला। पोस्ट क्रेडिट देखो, सब स्किप करो, पोस्ट नहीं, अभी के क्रेडिट। अभी पोस्ट देख क्रेडिट देखो। उसके मैंने देखा, वो शिवा भाई निकलते हैं और स्पाइडरमैन भी निकलता है, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा साइन गया, तो नहीं है, मतलब इसका ध्यान से करना पड़ेगा, तो इसलिए। बट आई वुड सजेस्ट ना, आप उसको देखो ना तो पहले टेम्पोरल से आप स्टार्ट करना। टेम्पोरल द जेनेसिस, टेम्पोरल द कंक्लूजन, देन डेजा वू, देन कॉजल वर्सेस नेक्सस। तो एक पूरा अच्छा, टाइम ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट बिठा है। आप टारगेट किसको कर रहे हो वैसे, मतलब ये सारे जो मूवीज आप बना रहे हो, तो आप टारगेट किनको कर रहे हो? टारगेट मेरा वही ऑडियंस है जो हमारा यूथ है ना, 18 to 25 ईयर्स ओल्ड, जो सुपर हीरो जॉनरा पॉप कल्चर में अभी है, वही लोग हैं अभी। एक मिनट मेरे को देना, मैं इंट्रो कर हाँ, लेता हूँ, क्योंकि ठीक है। कॉन्वर्सेशन ओके। मैं यही चाहता हूँ, ये वाली ऑर्गेनिक जो हो रही है ना, वो यही चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी को करते हैं, मैं बढ़िया। इंट्रो कर लेता हूँ। ठीक है। मैं अपना सिग्नेचर लगा लेता हूँ फिर। अरे ये आएगा तो ये आएगा तो फिर अच्छा लगता है। सोहेल भाई, लड़की वड़की साथ बैठानी है तो आप भी कर लो कुछ। अरे मैं क्या बताऊँ, ये तो शिवा भाई लेके आएंगे। भाई हमारे हमारा जीना हराम हो चुका है, मेरे व्लॉग में लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, सोच सकते हो शमीम भैया कितनी खराब बात हो रखी है। खैर, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वी आर नॉट रिपब्लिक पर। जी हाँ, वी आर नॉट रिपब्लिक का सीजन 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सीजन 1 में एक ही एपिसोड आया था, वो अपना अनीश और पूजा और उत्कर्ष भाई के साथ। बट सीजन 2 में पहला ही एपिसोड ऐसे लोगों के साथ है जो मतलब ऐसा कंटेंट बनाते हैं ना भाई, कि मतलब ऐसा मजा आ जाता है देख के। और एक के साथ तो मैं मतलब पर्सनली ऐसे काम भी कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरह से, कितनी मेहनत से ये लोग कंटेंट बनाते हैं। और इनके कंटेंट में मतलब आपको लेयर्स देखने को मिलती है। तो अगर आप उन लेयर्स को खोलना चाहते हो तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहो। और अगर आप लेयर्स को नहीं खोलना चाहते तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और वीडियो में बने रहो, ठीक है ना। वीडियो छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स आज हमारे साथ है ना, वो आपको बार बार साथ में देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो आपको आज इधर ही मिलेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का वी आर नॉट रिपब्लिक में। सबसे पहले शमीम भाई, जो कीबा कीवी से है, हमारे कीबा कीवी और एक नया चैनल अभी दोबारा खोला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड द वन एंड ओनली मिस्टर सोहेल अहमद चौधरी। तो सोहेल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मतलब कि यार, कैमरा के इस तरफ क्यों नहीं हो सोहेल भाई? अगले हफ्ते। अगले अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। तो कैसे हो दोनों, सबसे पहले तो ये बताओ। बस बढ़िया। बढ़िया सोहेल बढ़िया भाई कैसे हो? बढ़िया। तो अभी अभी इन लोगों के ना रिकॉर्डिंग से पहले के कुछ सवाल चल रहे थे, तो मुझे समय मिलेगा तो मैं एडिटिंग करके ना तुम लोगों को दिखाऊंगा कि इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने इंट्रो के लिए टाइम मांगा है इन दोनों से, मतलब कि भैया मुझे इंट्रो करने दो, ठीक है। तो वो इंट्रो के लिए मैंने समय मांगा है। तो सबसे पहले वो जो कंटिन्यूएशन में जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो जरा शुरू हो जाए। एक जो आप टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे थे, बात चल रही थी यहाँ टारगेट ऑडियंस की, जो सोहेल भाई की टेम्पोरल की जो सीरीज है पूरी, उसमें शमीम भाई ने एक चीज पूछी थी कि टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी। तो सोहेल भाई क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो हाँ, मैं वही चीज बता रहा था कि टारगेट ऑडियंस क्या है। तो मैं बता रहा था कि मेरी जो मेन ऑडियंस है दैट इज 18 to 25 ईयर ओल्ड टीन्स बेसिकली, जो 11th 12th में और कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में। और इनका जो इंटरेस्ट लाई करता है दैट इज इन द पॉप कल्चर, सुपर हीरोज एंड स्टफ, एंड थोड़ा सा गीकी स्टफ कहेंगे। हार्डकोर गीकी तो नहीं, बट साईफाई हो गया, ये सारी चीजें है ना। तो ये सारे ऑडियंस है जो मतलब जो लगता है कि मेरे कंटेंट के हिसाब से या जिस तरीके के मैं आइडिया सोच रहा हूँ उसके हिसाब से वो अलाइन कर पाएंगे। देखिए सोहेल भाई, बेसिकली आपने ना, आपने वो क्या बोला था मैं, जितना मैंने देखा तो आपने सही एक्टिंग किया, पता है मतलब, कि जो डिलीवरी था, वो जो रूफटॉप में जो सीन था आपका, ठीक है, वो मैंने देखा, आपने एक्टिंग बहुत अच्छा किया, लेकिन जो चैलेंज होता है ना, मतलब मैं, मतलब अगला जो 2 वीडियो आएगा उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि एकदम स्नैकेबल करने का कोशिश कीजिए, जैसे कि 1 मिनट का शॉर्ट मूवी, 2 मिनट का शॉर्ट हम्म। मूवी विदाउट एनी डायलॉग,
ठीक है, वैसा आप राइट एकदम कॉन्सेप्ट पे आप ट्राई कीजिए। उसके बाद अब अगर आप एक्सपेंड करोगे ना तो क्या होगा कि लोगों को क्यूरियोसिटी होगा, आप समझ रहे हो कि वो था हाँ क्या था, उसका क्या होगा। तो ओके उस हिसाब से आपको अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, एक्चुअली में हम इस चीज को ना फाइट नहीं कर सकते कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है, हाँ दैट इज ट्रू। ठीक है, उस चीज हाँ को हम लोग फाइट नहीं कर सकते, उसको अडेप्ट करना मेरे हिसाब से दैट वुड बी ए बेटर। मतलब क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही है, आपने जितना करने की कोशिश की है उधर वो राइट आप समझ, आपका चैनल थोड़ा वो वीसॉस या फिर वैसे थोड़ा सा वाइब देता है। एंड दे वर द ओरिजिनल्स जो बहुत हाँ थे, लेकिन वो कल्चर अभी थोड़ा कम होके 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 अभी हाँ बहुत हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो वैसा सही रहता है, ऐसा लगता है। राइट राइट मतलब आई मीन कि ऑडियंस स्पैन तो ऑब्वियसली कम हुआ ही है, एंड स्पेशली शॉर्ट्स वगैरह के, शॉर्ट्स और टिकटॉक के बाद जब ऑडियंस के हाथ में है द ईज कि मतलब आप सेकंड्स होते हैं आपके पास डिसाइड वॉच इट और नॉट, है ना। तो और एक वो चीज है, चीज वो आई एग्री की। एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा, और जो मैं हमेशा से आपको बोलना चाहता था, आप दिखते बहुत कम हो। लाइक शमीम भाई हैं, मैं हूँ, हम लोगों ने, मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है दिखना, बट दिखते बहुत कम हो। जैसे अभी आपने शॉर्ट का भी स्टार्ट किया है, तो थॉर वाला जो आपका वीडियो था, वो बहुत मेहनत से बनाया था। वो थॉर वाला वीडियो शमीम भैया को मैं भेजूंगा। वो वाले नहीं देखा वीडियो में, मैंने, मैं देखा सोहेल भाई मैंने देखा वो पूरा चीज। थॉर वाला, नहीं एक्चुअली वो आई थिंक हाँ थोड़ा बहुत देखो, जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, राइट, वो हाँ जो हाँ आपने राइट बताया है। नहीं, तो थर्ड लॉ ऑफ वो क्या न्यूटन बोला से था भी आपने? अलग अलग जो थॉर का हैमर के पीछे की ओके साइंस क्या है, ग्रेविटॉन्स वगैरह अच्छा वाला, वो वाला एक बार आप वो नहीं देखना। वो देखा। वाला देखोगे आप और भी आपको लगेगा, मतलब द किड सोहेल अहमद चौधरी है मेड दैट वीडियो। तो वो देखना आप, वो एक अलग है। तो सचिन निगम भी यही बात बोल रहे थे कि जो चीज है कि एक तो आप दिख अभी कम रहे हो, सिर्फ वीडियोस में दिख रहे हो। आपका देजावू आया, देजावू के बाद तुरंत बाद फिर ये आया, हाँ उसमें एक एक राइट ईयर का पूरा गैप हो गया। तो एक तो दिखना कम हुआ है, प्लस जो शमीम भैया ने हाँ बोला है, वो उसमें इतने टेक्निकल गेम में मैं जाऊंगा नहीं। ठीक राइट है, तो एक चीज तो दिखने का आई कहनी। गेस ना। हाँ हाँ हाँ। या हाँ तो ना अब पता नहीं सबके साथ है, मेरे साथ है कि इफ रीडिंग समथिंग, ठीक है, तो मेरा पूरा अटेंशन उसमें चला जाता है। पजल वर्सेस नेक्सस कर रहे हैं तो मेरा पूरा अटेंशन उसी में चला जाता है कि आप इसको बना सकते हो कैसे और कंसाइज कर सकते हो, या क्या बेटर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग से आप इसको मतलब रैप अप कर सकते हो उस चीज को, है ना। देन उसके साथ साथ अभी क्या होता है कि इफ यू आर वर्किंग, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं अभी जैसे कॉजल नेक्सस काम किया एट, तो दैट वाज मैं ऑफिस का थोड़ा कम लोड था, तो मैंने पूरा अटेंशन यहाँ पे लगा दिया। बट ऑफिस का भी आ जाता है, देन उसके बाद थोड़ा सा ना एक मेंटल शिफ्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा कैसा है, ऑफिस का भी मेरा काम है, इट इज इन द वीडियो क्रिएशन स्पेस, है ना। एंड शमीम भाई कुड ऑल्सो रिलेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि मैंने उनका वो वाला पार्ट देखा था कि क्रिएटिव प्रोसेस इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द रेस्ट टाइम दैट यू टेक इन बिटवीन, द टाइम टू ब्रीथ, द टाइम टू गेट क्रिएटिव आइडियाज। तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, ऑफिस में भी मैं एडिट कर रहा हूँ, देन उसके बाद ऑफिस के बाद भी मैं से फॉर एग्जाम्पल चैनल पे काम कर रहा हूँ, एंड एट अ पॉइंट जब वो मोनोटोनस लगने लगता था मेरे को, फील लाइक कि यार ये तो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ वही काम कर रहा हूँ सेम टू सेम, है ना। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि कोई भी दो अच्छे पीसेस ऑफ कंटेंट में काफी ज्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है, विच इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू क्रैक, कि मतलब वो कंसिस्टेंसी वाली फैक्टर आ जाता है फिर से बाद में। नहीं सोहेल भाई, अभी तो क्या है पता है, मैं जो अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ कि अ, ये हाँ गेम, मतलब अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो आपको इस गेम की तरह ही खेलना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। जैसे राइट हाँ हाँ मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे मैं दो थोड़े मेरे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना रहा हूँ अभी, ठीक है। राइट हाँ बट ऑफिस का इतना काम था, लिटरली मतलब मेरा आज भी ऑफिस का काम था, सैटरडे को भी मैंने काम की। तो ये काम चल रहा है ऑफिस का कि मुझे पता है कि वो दोनों वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाया, और मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा उसको जस्टिस। ठीक है, राइट तो आपने जो बोला ना, उसको बोल टनल विजन, हाँ मतलब आप एक जगह पे ही एकदम फोकस हाँ रहना पसंद करते हो, जो ऑब्वियसली हर क्रिएटिव बंदे का वही होता है। बट आपको ना वो गेम शिफ्ट करना पड़ेगा कि अगर नहीं हो रहा है, अगर वो जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर आपको यूट्यूब वाला चीज भी करना है, तो मैंने क्या किया, एक मतलब मेरे ऑडियंस ने मुझे एक क्लिप दिया था,
मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया थोड़ा इजी वे में, ताकि क्या हुआ कि मेरा एक वीडियो भी आ गया यूट्यूब में, वो दोनों वीडियोस के लिए भी मुझे ज्यादा टाइम मिल गया, और मैंने ऑफिस का काम भी कर लिया। और समझ रहे हो? राइट। मतलब मैंने बोला ना, आप जैसे जॉब करते हो ना, आप यूट्यूब को भी थोड़ा उसी माइंडसेट के साथ आप देखिए कि हम ये चीज, आई थिंक मैं आप लोगों से थोड़ा ऐसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए ऐसे थोड़ा बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे आज से 10 साल पहले तक ना मेरा ऐसा तो था कि मैं ऑफिस से आके ना एकदम फ्रस्ट्रेट, ठीक है, कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आके बस ऐसे, तब तो इंटरनेट भी नहीं था मेरे पास, तब हार्ड डिस्क लगा के ऐसे मूवीज देखता था, ठीक है, वैसे ही मतलब मेरा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अभी आई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, कि मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर थोड़ा अगर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है तो मैं अपना जो अपकमिंग मूवीज है उनका स्टोरी बोर्ड करने लग जाता हूँ। मतलब अगर मुझे एडिटिंग का एकदम बिल्कुल भी मन नहीं है तो मैं थोड़ा मैनुअल वर्क में चला जाता हूँ, कि स्टोरी बोर्ड कर लिया, कोई ऐसे गाना सुन लिया, वो सब कुछ करके, तो मतलब कहीं ना कुछ एक है काम। और समझ रहे हो, आप 3-4 ऐसे लोग अगर ये करने का मन ना करे तो ये राइट तो उस हिसाब से करेंगे तो आई थिंक आपका जो ये गेम है ये बेटर हो जाएगा, क्योंकि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट बोलते हैं ना। राइट तो उससे शमी भाई मेरे को आपसे, हाँ बोलिए। नहीं अब आप कंटिन्यू करिए, मैं फिर पूछता हूँ क्वेश्चन। नहीं, इस चीज को सम अप करने के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि सोहेल भाई, गो टू योर दैट जेई मेन स्टेज। जब हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि केमिस्ट्री से बोर हुए तो मैथमेटिक्स उठा ली, मैथमेटिक्स से बोर हुए तो क्या नाम है, फिजिक्स उठा ली, फिजिक्स से बोर हुए सब छोड़ दिया, इंग्लिश उठा ली, इंग्लिश में कहानियां पढ़ रहे हैं। तो बस वही है, क्योंकि उससे एस्केप नहीं कर सकते हम लोग। राइट एस्केप करेंगे। एक चीज जो मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट पे सुनी थी, जो अभी मैन ऑफ कल्चर नाम से चल रहा है पॉडकास्ट, बादल का और मोहित भाई का। तो ये पीजे का भी अगर देख लिया उन लोगों ने तो बोले पीजे भूल गया। तो ये है कि उन लोगों ने एक चीज बोली थी कि YouTube इज नॉट अ थिंग कि आप रेस्ट ले रहे हो तो YouTube भी रेस्ट पे जा रहा है। आप अगर YouTube कर रहे हो तो मतलब अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आप, अगर आप घूमने भी जा रहे हो तो आपका YouTube चैनल आपके साथ घूमने जा रहा है। बेसिकली ये है कि उस समय भी आप एडिट करके डालते हो। तो अभी आप घूमने गए थे, उदयपुर घूमने गए थे, तो आपने लग्गी गाना जो है वो रिकॉर्ड करके डाला था। तो वही है कि वो क्रिएटिविटी आपकी सारी दिखाई देती है, मेहनत आपकी सारी दिखाई देती है, बट वो उन लोगों को दिखाई देती है जो आपके साथ काम कर रहे हैं लिटरली। तो वो क्योंकि मैं लिटरली जो भी व्लॉग में हमने दिखाया ना, शमीम भाई आपने व्लॉग देखा है हमारा, जो भी इनके साथ जो हमने मूवी जो लिंक भेजा था ना, हाँ, वो पूरा मजाक है, वो पूरा मजाक है। बट उसके पीछे कितनी चीजें ऐसी होती है ना, जब मैं खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, मैं खुद ऐसे सीख रहा हूँ चीजें कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं भी सीखता हूँ कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, तो वो इनसे मैं सीखता हूँ। तो वो चीज जब हमें पता है तो हम उस चीज को एडमायर करते हैं। और क्रिटिसिज्म की मेरी आदत तो सोहेल भाई को पता ही है, मतलब वीडियो का फाइनल कट देखते ही मैं सिर्फ गलतियां निकालता हूँ। तो वो तो इनको पता ही है। बाकी ये है कि उस चीज को एडमायर करने के लिए लोग, मतलब ऐसा है, हम ये चाहते हैं बस कि लोग भी उसको एडमायर करें, जिस तरह से हम आपके साथ काम करने वाले एडमायर कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि हाँ। तो सोहेल भाई आप कुछ पूछ रहे थे? तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे शमीम भाई ने जैसे बोला कि मतलब 3-4 चीजें हैं, अगर से फॉर एग्जांपल आपका मेंटल फटीग हो जाता है किसी एक चीज से, तो आप रिफ्रेश होने के लिए सेम अपने ही काम में बट एक कर लो, है ना। एग्जांपल स्टोरी बोर्डिंग, या अगर आप एडिटिंग में हो गए तो आप स्क्रिप्ट में। तो मैंने ये चीज का अभी सॉल्यूशन फिलहाल ये निकाला था कि आप यूट्यूब तो ऐसे अब आप छोड़ नहीं सकते हैं ना, एल्गोरिथम बहुत बनेगा। तो व्हाट आई थॉट वाज कि शॉर्ट्स निकालते हैं, है ना, शॉर्ट्स डेली निकालते हैं। तो मतलब मेरा वही, मैंने एक स्ट्रेटेजी बना, एक पूरा ले डाउन किया और फिर शॉर्ट्स बना दिया, राइट। पर ना शमीम भाई आप ये बताओ कि कभी आपके साथ ऐसा होता है कि इफ यू आर क्रिएटर से मैं बल्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ना मेरे को ऐसा लग रहा है ऑल्दो दोज आर गिविंग मी एनालिटिक्स वाइज वो सही मेरे को आउटपुट दे रहा है, बट ना कहीं एक इंटरनल वो लगता है कि वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं आता। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज द बेस्ट फॉर मी, या दैट आई कुड डू इवन मोर, बट उस मोर के चक्कर में कि दैट विल टेक मोर टाइम। सो हाउ डू यू बैलेंस दैट थिंग? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा सोहेल भाई, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली
रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने अपने यूट्यूब पे जो जितने भी इंटरव्यूज हैं उनके शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किए, चाहे वो शिवा मौर्य चैनल हो चाहे वो रोजेंडर हो, ठीक है। अब राइट, हाँ, उस पे मेन ये है कि एक कैनेडियन लैड के ऊपर अमीश भाई ने बात करी थी, देसी नर्ड ने, कि कैनेडियन लैड कॉपी कर रहा है, वो हमारा जोक था, ठीक है। उस पे लोग कमेंट करके जा रहे हैं कि तुम कैनेडियन लैड को ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो वो मुझे पता है, वो चीजें जो है, वो जोक जो है कई लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो वो गलत ले रहे, ठीक है। बट एनालिटिकली मुझे वो करना इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि मेरे पास जब कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट सोचने में, हमारा कंटेंट रोज नहीं आ सकता। मैं अगर पॉडकास्ट करूंगा, मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके 1 घंटे का एडिट करके रोज नहीं डाल सकता। बट वही है कि उस पॉडकास्ट पे, अभी आज बादल वाले पे किसी ने बोला है कि यार इस पे इतने कम व्यूज क्यों हैं शॉर्ट पे। तो वही है कि मेन बात ये है कि अगर आप लोगों को दिखते रहोगे ना, तो चाहे लव से चाहे हेट से लोग आपको अप्रोच करेंगे, और फिर आपका वो कंटेंट भी देखेंगे जो कंटेंट आप दिखाना चाहते हो लिटरली। तो शमीम भैया, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, मैं भैया भैया बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मुझे तुम लोग थोड़ा वो करना। हाँ हाँ भैया। नहीं, आई थिंक शिवा भाई आप थोड़ा वो बिजनेस पार्ट में चले गए, मतलब द बिजनेस ऑफ चीज में। बट जो पूछा था वो था थोड़ा वो जो मतलब क्रिएटिवली जो फटीक, मतलब मन कुछ, मतलब दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, वो जो चीज होता है कि मैं अपने हर वीडियोस में मैं ऐसे खुला बोलता हूँ कि मुझे अपने ब्रेकडाउन वीडियोस बना के मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है। मतलब रिसर्च करके बहुत मजा आता है, मतलब जब मुझे नई नई चीजें पता चलती, अगर वो मुझे एडिट करके देता ना तो मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हो जाता, ठीक है। क्योंकि उनको एडिट करना इतना बोरिंग है कि अपने आप को ही सुनो, फिर रेफरेंस दो, और इट्स लाइक टीचिंग ना। तो आप शॉर्टकट नहीं ले, आप कुछ गलत बोल जाओगे फिर, ठीक है। और जो बंदा देखेगा या जो बंदी देखेगी वो फिर गलत सीख जाएगी। लेकिन तो उसमें मेहनत भी ज्यादा है, मजा भी नहीं आता, लेकिन व्यूज आते हैं उसमें। फिर अभी मैंने वो बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, वो क्लोजर टू गॉड, ठीक है, वो वाला मैंने बनाया था। तो वो क्लोजर टू गॉड वाला बना के मुझे मतलब 100 गुना ज्यादा मजा आया, ठीक है। लिटरली मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे स्मोकिंग किल बना के मुझे बहुत मजा आया। फिर मैं उनके अगले दो पार्ट्स मतलब अभी क्या करूंगा, मैं अगले 2 पार्ट एक साथ शूट करूंगा, फिर उनको अलग अलग रिलीज करूंगा। तो उन सब में मेरा ज्यादा ध्यान है। मतलब मुझे दिन भर ना अगर कोई बोलेगा कि इसमें काम करो, मैं बहुत खुश होऊंगा। बट वही है, वर्ल्ड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस बट एक्सट्रीमली अनफेयर। तो वही मतलब आपको मजा ले लेके फिर थोड़ा सहन करके करना, वही वाला चीज है। और ऐसे आई थिंक आप जॉब भी शायद एडिटिंग वाला ही करते हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपका जॉब में भी बेसिकली डू एडिटिंग फॉर अदर्स, राइट? हाँ, राइट। हाँ, सो बेसिकली मैं आईटी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। सो आईटी में इट्स लाइक नॉलेज बेस के जो वीडियोस होते हैं ना, तो वो मैं एडिट करता हूँ, उसका कंसेशन वो बोरिंग हो गया फिर तो बोरिंग एडिटिंग उसका फन पार्ट है, बट वो रिसर्च वाला बहुत बोरिंग है। अच्छा, तो ये क्या था, मैं क्या बोल रहा था, तो अब मैं ऐसा बोलूंगा ना, आप एक ऐसा हॉबी आप ले लो जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने मैजिक वाला, कार्ड वाला थोड़ा सा मैंने कर लिया था अभी, वो मेरा अच्छा बन गया है, ठीक है। ऐसा लोग बोलते हैं कि पीटर मैककिनन से कॉपी कर ले, लेकिन मैंने पीटर मैककिनन से पहले मैंने एक बंदा है क्रिस रैमजी करके, ठीक है, 2000 मैंने उनका वीडियो देखा था, और तब से, और मैजिक का मुझे थोड़ा बचपन से भी शौक है। मतलब जैसे डेविड ब्लेन, फिर डायनामो, इन सबको मैं बहुत बचपन से देखता हूँ। तो ना वो कार्ड वाला चीज कर लिया, तो अभी क्या है ना कि एकदम एक्सट्रीम फटीग, ठीक है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो आप आराम से बैठ जाओ, एक कार्ड ले लो हाथ में, तो आपका ना वो थोड़ा सोचने का, और मतलब ये शायद पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मैं अपने आप से बात करता हूँ, मतलब लेजिट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मैं अगर अकेला हूं ना तो मैं अपने आप से पूरा बात कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें मुझे थोड़ा रिफ्रेश करती है। कि जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया ना, एक लेजर नहीं है। पहला था कि ऑफिस से जो घर आने का टाइम था, वो मेरा मी टाइम था, ठीक है। वो मेरा मी टाइम की मैं उस टाइम पे अपना, मतलब वो खिड़की में बैठने जैसा फीलिंग आता है कि वो मेरा टाइम है, मतलब उसमें मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, मैं बस आ रहा हूँ। तो वो अभी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते, जो मैं यूज करता हूँ। आई थिंक वर्किंग फॉर मी, मतलब अभी तक तो ठीक चल रहा है ऐसे। राइट। बाय द वे, मैं ये मेंशन करूंगा कि स्मोकिंग किल्स मैंने देखा,
इट वाज लाइक, आई मीन ये मैंने बहुत कम देखा है स्पेशली इंडियन स्पेस में, कि इफ यू आर क्रिएटिंग से फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट फिल्म, या फिर अगर आप एक एक्शन सीक्वेंस भी बनाते हो, सो देयर आर वेरी लेस पीपल जो उसको प्रॉपर्ली स्टोरी बोर्ड करके देन उसका प्री विजुअलाइजेशन करके देन शूट करते हैं। मोस्ट ऑफ द, मैंने बिहाइंड द सीन्स भी देखा है किसी का कुछ भी, सो दे आर लाइक कि ऑन सेट जाके वो सब डिसाइड करते। तो व्हेन आई सॉ, मतलब आपका ब्रेक डाउन देखा, स्टोरी बोर्ड्स वगैरह देखा, दैट वाज लाइक कि भाई ये सही है एकदम। नहीं, वो करना क्यों जरूरी पता है सुहेल भाई? क्योंकि देखिए हम लोग के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और राइट जब पैसे नहीं होता ना, क्योंकि देखिए मेरा प्रोफेशन भी वही है, तो मुझे अपने प्रोफेशन से सीख मिलता है, ठीक है। मतलब शूटिंग ना बहुत गंदा प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा। मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है ना, आपने खुद से बनाया है, आपको पता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत गंदा होता है, ठीक है। एंड टू बी द लीडर इन ए प्रोडक्शन इज अ बिग टास्क, कि इतने सारे लोगों को एक पेज में रख के सबको, और जब हमारे जैसे क्रू हो, नहीं वही सबका खाने का ध्यान रखना, वो सब करना, तो मतलब शूटिंग के टाइम पे आप सोचना गलत है, मतलब शूटिंग के टाइम में सोचना इज रॉन्ग। तो इसीलिए एकदम हर फ्रेम को बना के लेके जाओ, सो दैट यू आल्सो बिकम ए क्रू, ठीक है, कि दैट स्टोरी बोर्ड इज डिक्टेटिंग, आपको कुछ भी वहां पे दिमागी नहीं लगाना है, राइट। तो आप फ्री होके काम करो, क्योंकि हजारों चीजें आती है यार। ये हम लोग गन वन लेके शूट करने गए थे, लोग आ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, उनको फिर पता चलेगा। और ऑन सेट अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल इवन आपके पास अगर सारे स्टोरी बोर्ड्स हो, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है जिसको आपको ऑन द स्पॉट ही सॉर्ट आउट करना और अगर आपका माइंड, सो इसलिए मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ, मतलब पर्सनली, कि व्हेन यू आर प्री प्रोडक्शन के स्टेज में अगर आप हो, देन बी एन आर्टिस्ट, बट व्हेन यू आर ऑन सेट बी अ वर्कर। एग्जैक्टली, एकदम सही बात। क्योंकि सेट में अगर आप सोचने लग गए ना, तब तो, क्योंकि देखो फटीग होगा, थकान होगी, आप खुद से कर रहे हो, धूप है, ये है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग के पास तो कोई क्रू नहीं है कि पानी वानी ला के देगा, खुद का पसीना खुद ही पहुंचना पड़ता है। तो ऑल दिस थिंग्स वो मतलब थोड़ा होता है कि आप उधर नहीं सोच सकते, आप उधर सोचने के लिए रख ही नहीं सकते। और अभी जो सेकंड थर्ड पार्ट में करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको और भी एक नॉच ऊपर लेके जाऊं, मतलब जो मैंने अभी तक किया था उसको मैं एक और नॉच ऊपर लेके जाऊंगा। सो आई एम टॉकिंग टू लाइक लिटरल बार्स में बात कर रहा हूँ लोग से। हाँ, वो मैंने आपको पोस्ट देखा था। हाँ, आप लोग यार मेरे को दे दो यार, शूट करना है 2 दिन के लिए, मतलब कुछ तो वो सब कुछ। तो इस बार तो मतलब ये और भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और प्रॉपर हैंड टू हैंड फाइट है, और समझ रहे हो, मतलब ऐसे हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, सेशन भी ले रहे हैं, सब कुछ करके प्रॉपर वो कर, तो इसमें तो चांस ही नहीं है मतलब कि मैं उधर सोचूंगा कुछ भी। एग्जैक्टली, मैं स्टोरी बोर्ड बनाऊंगा, मेरा दोस्त सिनेमाटोग्राफी करेगा, मैं उसको दे दूंगा कि भाई अभी मतलब सेट में तुम डायरेक्टर हो, बता दो कि क्या करना है। दिस इज द स्टोरी बोर्ड, एकदम शॉट बाय शॉट। ऑब्वियसली हम लोग के पास कोई स्टंट कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग हॉलीवुड मूवीज से ऐसे सीन्स ले रहे हैं कि कैसे एडिट किया उन लोगों ने, कैसे कट किया, उनका जिप्स बना के मैं पीपीटी में डाल रहा हूँ कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जब मूवी बनाओगे ना, मूवी को बनाने से पहले ही बना लेना चाहिए, तब उसके बाद उसके बाद वो अच्छा बनेगा, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। बाय द वे, मेरे को आई डोंट नो कि शिवा ये चीज शायद तुम काट देना, क्योंकि ये फिर लगेगा कि हमने चोरी किया, बट मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्शन सीन था, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, कॉजल वर्सेस नेक्सस में हमने एक एक्शन सीन किया था, सो विच वाज अ फाइट बिटवीन 2 सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स, एक के पास इलेक्ट्रिसिटी की थी और एक के पास, सो वही लैक ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेटर अब हम इंडी लेवल पे कर रहे तो हमारे पास होता ही नहीं, सो वी फाउंड अ एक्शन सीक्वेंस और हमको बहुत पसंद है, हमने कहा कि इसको थोड़ा सा ट्विक करके ना हम कुछ बना सकते हैं। तो वो एक्शन सीक्वेंस था 1 मिनट एंड कितना 17 सेकंड्स। हाँ शिवा, कौन सा एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे हो? तो वो था, आई थिंक मैंने वो नहीं, देखा था। आप जिसकी कॉजल वर्सेस नेक्सस, वो तो मुझे पता, आपकी और शबान की जो फाइट थी, बट आप कौन से वाले की बात कर रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद था नहीं, जब आपने शायद ये बताया होगा। अच्छा, उस टाइम पे तुम नहीं थे, वो मैं बताता हूँ, अभी बाद में बताता हूँ, ऑफ कैमरा बता दूंगा। ऑफ कैमरा बताना, क्योंकि फर्स्ट डे में था नहीं। ठीक है, हाँ राइट। तो ना हमने देखा कि चलो सिंपल है, पुल ऑफ कर लेंगे। देन उसके बाद वो सीक्वेंस को मैंने कहा कि ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, शॉट बाय शॉट ब्रेक डाउन करेंगे, स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स है उसके हिसाब से हो जाएगा। शॉट बाय शॉट हमने ब्रेक डाउन किया तो इट केम आउट 31, ठीक है। 31 शॉट्स में से अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 वीएफएक्स शॉट्स थे और 3-4 कोरियोग्राफी के शॉट्स थे जिसमें आपको कोरियोग्राफी करना, और फिर कुछ बी रोल से लाइक पोजिंग वगैरह, है ना।
तो हम फिर वही था कि अब कॉम्प्लेक्सिटी है कि मतलब स्टोरी बोर्ड जब बनाते हैं सो आपको सिर्फ फ्रेम नहीं दे, मूव वगैरह भी असाइन करना है, सब कुछ करना है। देन उसके बाद से फॉर एग्जांपल अगर हमारा वो था जैसे एक बंदा आता है सुपर स्पीड में टेलीपोर्ट करके हवा में आता है, दूसरा बंदा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है उसको मारने के लिए, ऑब्वियसली उसमें हमको 3 प्लेट्स लगेंगे, क्लियर प्लेट बैकग्राउंड का, देन उसका, देन उस बंदे का, तो वो मेंशन करना। तो फिर हमको धीरे धीरे रियलाइज होना कि भाई ये 1 मिनट का सीक्वेंस है, ये में तो होगा नहीं, करते करते हमको 4 वीकेंड्स लग गए। हाँ वही फिर जाके जैसे तैसे वो दो चीजें होती है, एक होता है कैमरा प्रेजेंस, एक होता है कैमरा 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 अवेयरनेस, क्या बात करूं मैं। तो ये दो चीज होता है जो आपको मूवी में पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज होता है पता है, जैसे हम लोग दोस्त लोग को लेके जो मूवी बनाते हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि आप कोई एक मूवी का कोई एक सीन उठा लीजिए, ठीक है, कोई एक मूवी का कोई एक सीन उठा लीजिए और आप सोचिए कि ये 5 शॉट्स मैं रिक्रिएट करूंगा, ठीक है, और आप उन 5 शॉट्स को जैसे मूवी में है आएंगे, जैसा एक्टिंग कर रहा है आप उस हिसाब से रिक्रिएट कीजिए, पूरा फील अलग होगा, ठीक है। वो क्यों होता है पता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, अवेयरनेस दोनों उन लोग को पता होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जब अभी अभी मुझे पता है कि मैं कैमरे में कैसा दिखूंगा क्या करते हुए, आप समझ रहे हो। तो वो जो कैमरा अवेयरनेस है वो एक्टर को आना बहुत जरूरी होता है, और वो ना बहुत ऐड करता है आप जब शूटिंग करते हो, ठीक है। इसलिए रिहर्सल्स ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है एक टाइम पे, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मतलब कैसे बताऊं, मूवी वो जो होता है लुकिंग द पार्ट, ठीक है। आप जब नेक्स्ट आप मूवी बनाओगे ना तो वो भी देखना पड़ेगा कि यू शुड लुक द पार्ट, मतलब जो बंदा या बंदी एक्टिंग कर रही है दे शुड लुक द पार्ट, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अपने बीबी भाई मतलब भुवन बाम, ठीक है, उनका कैमरा प्रेजेंस एंड कैमरा अवेयरनेस बहुत सही है, उनका बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। मतलब वो एक यूट्यूबर जैसे लगते ही नहीं है, वो ऐसे एक्टर जैसे लगते, बॉलीवुड एक्टर जैसे लगते, क्यों लगते हैं, क्योंकि उनका वो सेंस बहुत अच्छा है, ये लोगों को पता नहीं चलता ऑब्वियसली, ये वो नहीं होगा अगर आप, क्योंकि हम लोग जब ऐसे एड्स बनाने जाते हैं, जब हम लोग ऑडिशंस लेते हैं, मतलब मैं नहीं लेता, हमारे भी सीनियर है, लेकिन मैं रहता हूँ उस प्रोसेस में, तो हम लोग यही देखते हैं कि ये बंदा ठीक है, बट और यही ना डिफरेंशिएट होता है। आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आपको मुन्ना माइकल में वो जजे नहीं, क्योंकि वो जो वहां पे जो कैमरा प्रेजेंस चाहिए वो उनका नहीं है, आप समझ रहे हो। तो वो सब कुछ ना अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी नेक्स्ट टाइम जब आप मूवी बनाओगे, कोई भी वो बनाओगे। और डायलॉग नहीं रखता अपने मूवीज में, क्योंकि जब नॉन एक्टर्स एक्टिंग करते हैं ना तो डायलॉग में सब पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है कौन एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अपने मूवीज में डायलॉग नहीं रखता, क्योंकि आपने देखा। और डायलॉग रखने से क्या प्रॉब्लम पता है, पहली बात तो आप फ्री में शूट कर रहे हो तो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। आप साइलेंस बोल के सबको शांत नहीं कर सकते, ठीक है, गाड़ियां चलती रहेंगी, लोग बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो वो एक चैलेंज होता है। फिर डबिंग के लिए आपको बूम माइक चाहिए, डबिंग स्टूडियो चाहिए, और होता है ना, मैंने शूटिंग के टाइम पे कुछ अलग बोला होगा, डबिंग में कुछ अलग बोल दूंगा, अलग ही हो जाएगा फिर। तो वो सब कुछ के इतना झमेला नहीं करके मैं एकदम डायलॉग रखता ही नहीं हूँ अपने मूवीज में। मैंने जितना बनाया अभी तक, वो जो व्हाट द फ्लिप बनाया था, फिर 2-3 भूखे बनाए हैं, हम लोग डायलॉग नहीं रखते, क्योंकि डायलॉग से ही पता चल जाता है कि कौन एक्टर है कौन एक्टर नहीं है, वो डायलॉग से ही पता चलता है। क्योंकि आप लोग की मूवी में भी मैंने देखा जो वो एक्शन सीन था, वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक फिर डायलॉग आता है तो फिर कौवे में बात करने लग जाते हैं, फिर वो हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने उसी रिकॉर्डिंग से निकाला है डायलॉग, राइट। राइट। कौन से वाला सीन, एक्शन वाला क्या? हाँ एक्शन वाला जो पीछे से वो होता है ना, रुकिए, एक सीन मैंने देखा था जहाँ पे एक बंदा रहता है, वो आके ना बात करता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लेकिन बंदा जैसे ही बात करता है तो मुझे पता चलता है कि वो ऑन सेट रिकॉर्डिंग आप डाल रहे हो उधर, राइट। फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन माय इयर्स आई नो ऑडियंस को भी पता चलेगा, लेकिन सबकॉन्शियसली ऑडियंस उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑडियंस को पता चलेगा कि ओके देयर इज समथिंग नॉट राइट हियर। तो वो चीज जो है, तो आप ना कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ना काफी अच्छे हैं, तो आप बस, क्योंकि देखिए ऑडियंस ना डजंट केयर, ठीक है, वो सही बात है, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं अभी डालते हैं तो सब बोलते हैं कि कितना अच्छा वीडियो डाला, मैं अगर 1 महीना नहीं डालूंगा तो कोई देखेगा भी नहीं उसके बाद वीडियो, ठीक है। एंड सबके लिए वो है, बोला था मैं,
सबको टाइम की वो होती है कि इतना टाइम मेरा है, नेक्स्ट क्या आएगा, जो ऑडियंस रिटेंशन मैंने बोला, तो इसीलिए आप छोटा रखिए, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, वो वीडियो ज्यादा अच्छा चलेगा, आप देखिएगा। वैसे मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था, पता ये पेयर बहुत टाइम से डिसाइडेड। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आप सोहेल भाई को जानते हो? आप कह रहे हो यार मैं उनका काम देखता हूँ। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कीबा की भी वो सेइंग दिस, यार वो कह रहे थे मेरे बारे में। मैं सही है भाई, दोनों एक। मैं साइंस बेस्ड वो देखता हूँ, कंटेंट में बहुत देखता हूँ। मेरा Vsauce फेवरेट है, फिर एक चैनल है व्हाट अबाउट रोजेंडर, व्हाट अबाउट रोजेंडर। नहीं, मैंने देखिए आपके बाद, मतलब आपसे मिलने के बाद मैंने आपका चैनल देखा, लेकिन आपका चैनल मेरा उसमें नहीं आया था, फीड में नहीं आया था। अभी क्या किया जा सकता है उसका? नहीं वो तो बहुत नीश कैटेगरी है यार वो, मैं समझ सकता हूँ उसको, बहुत नीश है। तो बट आई थिंक आजकल ना कोई भी नीश नहीं है शिवा भाई, क्या है पता है आपको, बस वो उस हिसाब से प्रेजेंट करना पड़ेगा, पता है। कोई भी चीज, हर आप सोचिए, क्रिप्टो करेंसी बिक रही है, आप सोचो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियोस बिक रही है। अब आप से 10 साल पहले की बात करो, किसको किसको क्या पता था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो आई थिंक कोई भी चीज, जैसे कि मुझे बहुत ऐसा कमेंट आता है कि मैं आपके फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन आपका वीडियो देख के मुझे अच्छा लगता है। आई एम द एग्जांपल, आई एम द एग्जांपल। तो क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, मैं पहले बहुत ऐसे मैं ऐसे अच्छा एक होस्ट बनना चाहता था, मतलब ऐसा लगता था कि लोगों को, आप समझ रहे हो, आई वाज प्रिटेंडिंग टू बट जब मैं जो हूँ वो, मैं जब से बनना शुरू कर दिया, तब से लोग कनेक्ट करने लग गए। वो इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज ना, जब मेरे इंटरव्यूज में मुझे दिखाई देती है। मेरे इंटरव्यूज में जब मैं मतलब होस्ट बनना चाहता था, होस्ट बन के मतलब फुल कॉपी पेन लेके बैठ के आराम से करता था, तो आई गेस पहले 1-2 इंटरव्यूज वैसे ही हुए हैं कि मतलब होस्ट ले रहा है इंटरव्यू, ठीक है। बट उसके बाद जब धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस आया, उसके बाद जब मैंने अमन भाई और इनके साथ, भाई साहब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद मतलब चीजें समझ आ गई कि पेन पेपर की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद तुम सामने वाले के साथ फ्लो में बात करते जाओ, बस उसका एक नुकसान है, फिर बातें नहीं रुकती, खत्म नहीं होती फिर बातें। नहीं, मेरे तो एक वीडियो ऐसे 45 मिनट तक का रिकॉर्डिंग होता है, मैं उसको काट काट के फिर 15 मिनट तक का करता हूँ, कि वो चीज होता है। एंड लाइक मैं आसाम से हूँ, मतलब मेरा हिंदी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत ना गलतियां होती है मेरी। मैं जब बोलता हूँ ना, बहुत बहुत ज्यादा गलतियां होती है। तो मैं पहले बहुत सारी चीजें काट देता था, आजकल नहीं काटता, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी पर्सनैलिटी है, कि कुछ अगर गलत अब हो गया, लोगों ने भी एक्सेप्ट कर या फिर लिया ना। हाँ वही, कुछ लोग ऑब्वियसली ना पसंद करने वाले लोग तो रहेंगे ही, ऑब्वियसली वो तो चीज ही है। तो जैसे मुझे बहुत ऐसे कमेंट आता है कि या तो हिंदी में बोलो या तो इंग्लिश में बोलो, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में मैं एक ही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो दोनों, मुझे डिफरेंस पता नहीं चलता, कि मैं रियलाइज नहीं करता कि मैं मिक्स कर रहा हूँ इन दोनों लैंग्वेजेस को। तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। अभी अगर उन लोगों को बोल दिया जाए ना कि प्रॉपर हिंदी में बात कीजिए, तो सबके ज्ञान चक्षु इस प्रकार से खुल जाएंगे कि भाई साहब मतलब समझ लिया है ना। मैं हिंदी वाले लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मुझे पता है ना हिंदी में लिटरली हम भी कितनी गलती करते हैं, जो लिटरली जो खुद को हिंदी भाषी बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडियंस, वो लिटरली कितनी गलतियां करते हैं। खैर अभी हाँ कुछ बोल रहे थे आप, उसके बाद मैं अपना सवाल डालूंगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि जब मैं आसाम में था, तब मुझे लगता था कि मूवीज में जो हिंदी बोली जाती है वही पूरे इंडिया में बोलती है, मतलब बोली जाती है। फिर जब मैं ऐसे बाहर आया, जब मैं लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि जो मूवीज में हिंदी बोलती है वो कहीं बोली ही नहीं जाती, वो कोई बोलता नहीं है इंडिया में, तो हमें मूवीज में सुनाई देती है। मतलब अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो उधर थोड़ा पंजाबी टोन रहता है, अगर आप इधर आओगे तो उधर अलग, साउथ में तो अलग ही होता ही है। फिर मुंबई में महाराष्ट्र वाला थी, तो मूवीज में जो हिंदी होती है वो कोई नहीं बोलता एक्चुअली, मतलब टू बी वेरी फेयर। मूवीज की हिंदी बहुत पॉलिश्ड है, और वहाँ डायलॉग्स दिखाई देते हैं। आजकल की मूवीज थोड़ी 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 वो हो गई है, और जो अमेजोन वगैरह की मूवीज, एक तो दिल्ली में बिना गाली की कोई नहीं बात कर रहा, लिटरली कोई नहीं बात कर रहा, मतलब अच्छा सच में
अच्छा बोलने वाले लोग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास वीडियोस है, ठीक है, तो मेरे सामने ये सब मत बोलना। तो Okay. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो है वो हमारी लैंग्वेज के अंदर ही है, और वो सारी चीजें मतलब जो भुवन बाम की वीडियो है ना, वो एटली वो आधा दिल्ली वो चीज आपको दिखा देती है कि भुवन बाम की जो वीडियोस है, आधे लौंडे कुछ उस तरीके के ही लौंडे हैं, थोड़े बेफिक्रे, और जो समझदार है वो भुवन का जो कैरेक्टर है उसमें वो दिखाई देता है। खैर, अब ये बात चली ही है तो मैं बात ही कर लेता हूँ ढिंडोरा की भी, ढिंडोरा के बारे में। क्योंकि देखो सोहेल भाई, आपने 3 कैरेक्टर्स एक साथ खड़े किए थे अपनी उसमें, और मतलब अभी अगर कॉजल वर्सेस नेक्सस देखें तो उसमें भी 2 कैरेक्टर साथ में चलते हैं। तो एक स्क्रीन पे सेम टाइम पे एक ही बंदे को 2 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, और ऐसा भी दिखाना है कि मतलब वो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, या कुछ 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 आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी कॉजल वर्सेस नेक्सस में वो चीज हुई थी Right. कि मैं सुपर स्पीड में निकल जाऊंगा, वो उसके हाथ से क्यूब छीन लेता है। तो वो सारी चीजें दिखाने Right. में, उसका वीएफएक्स करने में, मतलब वो चीज आप लोग ने एक्सपीरियंस करी है। तो अब जब ढिंडोरा ढिंडोरा देखा है, दोनों ने देखा है ना, ढिंडोरा हाँ दोनों ने देखा है। तो ढिंडोरा में, और हाँ, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजें बोलनी है, आपको कोई कमी दिखती है आप वो भी बता सकते हो। मैं तो कमी अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को स्टोरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। भुवन बाम हेटर्स कैन लवर्स कैन राइट अ कमेंट, ठीक है, कि तू तेरे को क्या आता है टाइप्स वाले कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि उस चीज को कैमरा के सामने प्रेजेंट करना कि आप ही मम्मी हो, आप ही पापा हो, आप ही सब कुछ हो, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया होगा भाई ने, उसके बारे में आपकी क्या सोच है दोनों की? ओके पहले बताइए आप। तो शमीम भाई ने तो आई गेस इस पे एक वीडियो भी बनाई है पूरी। तो भुवन बाम का ढिंडोरा का ना एक मुझे सीक्वेंस बहुत प्यारा लगा, एंड आई गेस शमीम भाई का भी शायद वो फेवरेट हो सकता है, जिसमें वो वन शॉट है पूरा, वो जो जो भुवन हॉस्पिटल बाम वाला आता ना, है हाँ। देन हॉस्पिटल का पूरा, हाँ हॉस्पिटल वाला। आई थिंक ना डबल रोल जो है ना, वो शॉट बाय शॉट ही डिपेंड करता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है और फिर मैं इस पे सारे डबल रोल शॉट्स करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो हॉस्पिटल वाला शॉट ही देखें, तो उसमें इट्स लाइक कि कैमरा मूव करता है एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स है आसपास, है ना। तो इट्स लाइक कि आपको ऑब्वियसली अब वो चीज हैंडल तो आप कर नहीं सकते, आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स है तो मल्टीपल पासेस, मतलब कैमरा आपको मल्टीपल टाइम्स वहां पे वैसे ही चलाना पड़ेगा। सो अगेन मोशन कंट्रोल रिग आ जाता है वहां पे। मोशन कंट्रोल रिग के साथ साथ अब एक्टर्स की टाइमिंग अपने दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, वो क्रिएटिव साइड में आ जाता है, वो तो एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, चैलेंज आता है जब 2 कैरेक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और मतलब ये चीज ना विजुअल इफेक्ट्स में बोली जाती है कि द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स इज द वन दैट यू डोंट नोटिस, है ना। तो आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट ढिंडोरा कैन गेट इज कि मतलब आपको एक्चुअल में लगता है कि वो सारे अलग अलग लोग हैं, है ना। एंड स्पेसिफिकली ये तो गई टेक्नोलॉजी की बात, बट जो मैं पर्सनली भी फील करता हूँ, जैसे जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी बहुत पहले, तो ना मेरे को बहुत शौक था कि डबल रोल बनाओ डबल रोल। तो अपने में क्या था, पहले स्प्लिट स्क्रीन करके डबल रोल कर दिया, बट देन मेरे को वो लगा कि यार ये तो बहुत शौक जैसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डजंट मीन यू हैव टू डू इट, है ना। तो whenever I create a short film, तो उसमें मतलब मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर ऑडियंस को अगर नहीं पता तो, जिसमें मतलब आई प्ले बोथ द कैरेक्टर्स, बोथ आर ब्रदर्स। तो आई फील कि ठीक है ये दिमाग से निकाल दो, हम कर सकते हैं डबल रोल, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर 2 डिफरेंट एक्टर्स, आप उसको कैसे शूट करोगे, ये सीन के लिए क्या बेस्ट है। सो इवन दो वी हैड द ग्रीन स्क्रीन वाला पूरा सेटअप की सोहेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है, बट स्टिल वी चोज हम ओवर द शोल्डर शॉट ही लेंगे बिकॉज दैट सर्व्ड द सीन, उन दोनों ब्रदर्स का जो क्लैश था टेम्पोरल जेनेसिस में। सो मतलब आई तुम थिंक कि कह सकते हो कि मैंने फॉर मी सोहेल अहमद चौधरी प्ले किया है पीछे से। हाँ हाँ, कई सीन में तो शिवा हमारे स्टैंड इन थे। बहुत सारे लोग स्टैंड इन में थे, तो मतलब हाँ उसमें मजा आता है। और सबसे ज्यादा मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल एक क्या बोलते हैं चीप थ्रिल है कि जब मैं डबल रोल दिखाता हूँ ना, तो मेरा मेरा बहुत वो है कि दोनों इंटरेक्ट करे, टच करे एक दूसरे को। इसलिए मैंने टेम्पोरल द कंक्लूजन में एक सीन डाला था, जब बोधू और सोहेल जो दोनों है, बोधू सोहेल को इंजेक्शन लगाने से पहले ना उसका देखता है, उसके चेहरे पे जो स्कार्स है वो देखता है, तो ही टचेस सोहेल्स फेस एंड देन उसको रोटेट करता है। सो बोथ आर द सेम कैरेक्टर्स एंड दे आर टचिंग ईच अदर। वो मेरे को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है।
बट या नहीं आई थिंक मोशन कंट्रोल के साथ बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल भी गई ना शमीम भाई। नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ पता है, इन सब में ना बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉम माय एक्सपीरियंस नो टू सीन्स आर सेम। आपको ना जब आप सीन को, जैसे कि सोहेल भाई ने बोला कि सीन सर्व करना चाहिए, मतलब ये चीज ना मैंने सीखा था, एक मूवी आई थी कमीने करके, जो शाहिद कपूर की जो मूवी आई थी कमीने। तो आई थिंक उस मूवी में इंडिया में सबसे बेस्ट डबल रोल किया गया है, क्योंकि गिमिक नहीं है उधर, ठीक है। वो मूवी देखेंगे ना तो वहां पे गिमिक्स है ही नहीं, मतलब उन दोनों को ऐसे शूट किया गया है लाइक दे आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अगर स्टोरी का पर्पस, अगर आपने जो बोला ना कि ओवर द शोल्डर करने से होगा, तो वहां पे वीएफएक्स की जरूरत ही नहीं है, आप स्टैंड इन बिठा लो। तो वही है कि जो कम्युनिकेशन, मतलब स्टोरी क्या मांगता है उस हिसाब से, मतलब आप अगर क्या बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि, मैं कहावत भूल गया, बट मतलब उस्ताद उस्ताद होना चाहिए लेकिन उस्तादी नहीं करना चाहिए, वो जो बोलते हैं ना। तो वो अगर आप करने जाओगे कि यार मुझे वीएफएक्स आता है करके मैं ये सीन वीएफएक्स नहीं करूंगा, तो वो गलत है, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए। आप मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सीन के हिसाब से, इसीलिए मैंने भी जब वो ढिंढोरा वाला ब्रेकडाउन किया था तो मैंने बोला था कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि उन लोगों ने कैसे किया है, क्योंकि हजारों लाखों उपाय हो सकती है किसी चीज को अचीव करने का, बट दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे किया जा सकता था। और देखिए भुवन बाम जो उन्होंने किया ढिंढोरा में, तो मैं बोलूंगा कि यूट्यूब में इतना अच्छा प्रोडक्शन करके, देखिए वो शो इजीली अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स को बेच सकते थे, ठीक है, आराम से बेच सकते थे, आराम से कोई खरीद लेता, उनका बहुत रिटर्न मिलता, ठीक है। बट उन्होंने वो चीज यूट्यूब में किया, वो जो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब अ मैन ऑफ हिज पावर डूइंग समथिंग लाइक दिस। ये बात उन्होंने शायद वो वरुण धवन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये बोली भी थी कि मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ प्लान, मतलब भुवन का यूनिवर्स टाइप में बनाने के लिए, बट वो मैं फ्री ही रखूंगा यूट्यूब के लिए। वो उन्होंने मतलब पहले से डिसाइड करके रखा था कि अब अगर मैं इसको कहीं भी मैं बेच सकता हूँ, बेचने को बेच दूंगा, मेरा मार्केट अब इतना है कि मैं बेच दूंगा, बट मैं इसको यूट्यूब पे लोगों के लिए फ्री ही रखना चाहता हूँ। ये उन्होंने शायद 2018 या 19 में उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें बोला था। हाँ भैया हम बोल रहे थे। नहीं देखिए, बोलने का मतलब क्या पता है, मतलब मैं क्यों बोला हूँ ये वाला चीज, बिकॉज एक टाइम था जब हम लोग सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि टीवी में क्या कंटेंट आ रहा है, मतलब हमारी मम्मियां जो है वो क्या देख रही है, मतलब एक टाइम मीम बने थे वो 2015 16 17 वो टाइम पे, ठीक है, कि क्या मतलब क्या कंटेंट इंडिया को सर्व किया जा रहा है और इंडिया क्या कंटेंट देख रहा है, ठीक है। फिर अभी आप क्या बोलोगे, अभी तो वही सेम चीज चल रहा है, लोग यार व्लॉग्स, अब सोचिए इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, इतने वो लोग इतने पावर में है, ठीक है, वैल्यू क्या दे रहे हैं, मतलब जो 18 साल का लड़का ऐसे उनका 10 मिनट का ब्लॉग देख रहा है, वैल्यू क्या है उसमें, ठीक है। तो वही बात है कि हम लोग ऐसे ये ब्लेम गेम करके कोई फायदा नहीं है, मतलब ठीक है, गलती हम लोग में ही है, हम लोग को ही वैसा कंटेंट देख के अच्छा लगता है, अभी क्या करेंगे। तो मतलब उस टाइम पे जब भुवन बाम ने अपने पावर में रह के एक ऐसा चीज उन्होंने क्रिएट करके लोगों को दिया, और जो हिट भी हुआ, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ व्यूज आते हैं उनको, तो आई थिंक वो बहुत एक कमेंडेबल चीज है। जो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई क्रिएटर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, एवरी क्रिएटर शुड डू दिस ना। जैसे कि अगर बाहर आप देखोगे तो मिस्टर बीस्ट, वो भी तो, अगर मिस्टर बीस्ट भी अगर कैमरा उठा के कुछ ब्लॉग बना दे तो उनको वैसे भी 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ही इज क्रिएटिंग वैल्यू कंटेंट, मतलब वो अगर स्क्विड गेम का भी वो अगर रियल वर्जन कर रहे हैं तो उसमें उनकी कितनी मेहनत है, आप सोचो, वो व्यूज ले रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं ना। फिर मैं एक बोलूंगा एक चीज, अपने इंडिया में भी एक है, एक कंटेंट क्रिएटर, में उनका नाम भूल गया, वो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं यार, वो ऐसे अपने ऑल्टो को रिमोट कंट्रोल गाड़ी बना दिया था। फिर मिस्टर इंडियन हैकर, हाँ मिस्टर इंडियन हैकर, ठीक है। बट वो ना अपना पीआर नहीं कर रहे, इसीलिए उनका उतना वो नहीं है, कि क्योंकि पीआर भी बहुत जरूरी है। आप वो जो मतलब बाइक में दारू डाल के चलाई थी जिन्होंने, हाँ वो हनी डाला, हनी नहीं, दारू डाली थी, अल्कोहल डाली थी उन्होंने। एक शायद एक्सपेरिमेंट किया था, पल्सर में अल्कोहल डाल के वो चलता है कि नहीं, पानी से भी चलाया था उन्होंने। हाँ सही। तो वो एक वैल्यू क्रिएट होता है मेरे हिसाब से, मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग, वो जो एक वैल्यू क्रिएट होता है वो वैल्यू स्प्रेड होना चाहिए।
मेरे हिसाब से। मतलब जैसे कि देखिए केसी नाइस्टार अच्छा ब्लॉग बनाता था, ठीक है, जब केसी नाइस्टार का एक ब्लॉग है माई गर्लफ्रेंड जेनिस करके एक ब्लॉग है, ठीक है, वो अगर आप देखोगे ना तो दैट इज अ मास्टर क्लास फॉर फिल्म मेकिंग। मैंने उस ब्लॉग से मैंने कितने एड्स बनाए आपको पता है, मैंने क्लाइंट्स को बेचे, मतलब उस ब्लॉग को देख के उन्होंने जो मतलब कैसे मोबाइल से उन्होंने कहानी को पूरा बताया है, कट सीन्स डाले हैं, तो वो ब्लॉग है, बट आपको उसमें सीखने के बहुत मिलेगा। तो वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंटेंट में मतलब जो बिग क्रिएटर्स हैं उनमें अभी थोड़ा वैल्यू जनरेशन थोड़ा उनको मेरे हिसाब से देखना चाहिए। एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट वो चीज कि थोड़ा वैल्यू जनरेशन थोड़ा दिखाने से वो बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भुवन बाम ने इसमें किया, ढिंडोरा में किया, उन्होंने एक अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने वो चीज किया, सो दैट्स वो तो कमेंडेबल, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है वो चीज।